दुनिया भर के लिए ये साल 2020 अनप्रेडिक्टेबल और अनवांटेड इवेंट्स से भरा रहा। ऑस्ट्रेलियन बुशफायर से लेकर कोरोना वायरस तक, इंडियन बॉर्डर पर तनाव से लेकर इकोनॉमिक डिसरप्शन तक, इस पूरे साल वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट्स और डेवलपमेंट्स हुए। इंडिया में पेंडेमिक प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल फेस ऑफ सुर्खियों में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 2020 के कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने फेस किया सबसे भयानक वाइल्ड फायर्स को, जो दिसंबर 2019 से न्यू ईयर तक कंटिन्यू रहा। 47 मिलियन एकर्स जलकर राख हो गए, जिसमें 148 मिलियन मैमल्स, 180 मिलियन बर्ड्स, 2.5 मिलियन रेप्टाइल्स इफेक्ट हुए। लगभग 34 लोग मारे गए और हजारों लोगों को वहां से हटाया गया। WHO ने 9 जनवरी को इस वायरस के बारे में अलर्ट किया था, जो चाइना के वुहान से निकला था, और कुछ ही महीनों में इसने दुनिया भर के 20 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया और इस दौरान 17 लाख लोगों की जान चली गई। मंदिर वहीं बनेगा, आप इस स्टेटमेंट को लास्ट ईयर तक अनदेखा कर सकते थे, लेकिन अब नहीं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 500 साल पुराने इस विवाद पर अपना फैसला सुनाया और मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। रामनवमी के दिन ही राम मंदिर की नींव रखी गई। दिल्ली में दंगे, इन दंगों में 53 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये एक प्रोटेस्ट था कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप लॉ के लिए, जिसने भयानक रूप ले लिया। नेशनल कैपिटल एक वॉर जोन में कन्वर्ट हो गया। वहीं लंदन में प्रिंस हैरी और मेगन मार्क ने रॉयल फैमिली को छोड़ दिया। 8 जनवरी को उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया। 9 फरवरी को मिला पैरासाइट को ऑस्कर। बॉन्ग जोंग हो की फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड्स बटोरे। लैंडिंग बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, और बनी ऑस्कर जीतने वाली पहली नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मूवी। इंडिया में कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन में अपने घरों और नौकरियों को खोने के बाद अपने स्टेट्स जाने के लिए लाखों वर्कर्स पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए। 15 जून इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच लेट नाइट क्लैश के बाद 20 सोल्जर्स शहीद हो गए, 76 इंजर्ड हुए। 1975 से दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन स्टार्ट हुई जब 4 इंडियन सोल्जर्स अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए थे। वहीं अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट ने जोर पकड़ा। इस साल जॉर्ज फ्लॉयड, अहमद अरबेरी और बरोना टेलर को पुलिस ने अरेस्ट करते टाइम मार दिया था। पुलिस के ब्रूटल और रेशियल इनजस्टिस के लिए देश में प्रोटेस्ट चल रहे थे, पर यह प्रोटेस्ट अगस्त में भड़क गया जब 29 ईयर्स ओल्ड जैकब को पुलिस ने गोली मारी। देश ने एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा, जिसकी वजह थी न्यू फार्म लॉ। इस कानून ने सदन से लेकर सड़क तक मचाया घमासान। विरोध में संसद के बिल की कॉपी तक फाड़ दी गई और काफी शोर शराबा भी हुआ, लेकिन 14 सितंबर को इस कंट्रोवर्शियल बिल को परमिशन मिल गई और यह कानून बन गया। 7 नवंबर को जो बाइडेन यूएस के 46 प्रेसिडेंट चुने गए। इससे पहले बाइडेन 2 बार वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इसके साथ ही इंडियन अमेरिकन कमला हैरिस बनी पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस के रूप में 28 नवंबर को एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ फोर्स में आया। इसको लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी रही। अपोजिशन ने जहां बीजेपी पर अपना एजेंडा थोपने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने इसे धर्म परिवर्तन रोकने के लिए जरूरी बताया। और साल के आखिर में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई। 14 दिसंबर यूएस फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन ने फाइजर कोविड-19 शॉट को अप्रूव किया। इसको पहले अमेरिकन को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेट किया गया था और इसके एक हफ्ते बाद दूसरी वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल गया। यह यूएस की हिस्ट्री में सबसे बड़ी साइंटिफिक अकम्प्लिशमेंट है। यह साल काफी स्ट्रगलिंग रहा, कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन राहत की बात है कि साल जाते जाते एक अच्छी खबर दे जा रहा है। अब कोरोना वैक्सीन जल्द ही लोगों तक पहुंचेगी। तो नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आने वाला साल सेहतमंद हो और उम्मीदों भरा हो। तो भूलें 20 को और जिएं 21 को।